हेलो गाइस, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग इन दो इम्पॉर्टेंट फैलेसीज की बात करने वाले हैं जिससे जुड़े हुए रीसेंट क्वेश्चंस जो हैं हमारे पेपर में बने। तो जैसा कि आप सबको पता है कि ये हमारी पूरी प्लेलिस्ट है जिसमें लॉजिकल रीजनिंग के सारे जो लेक्चर्स हैं वो सीरियल वाइज हैं और हर बार जब भी नए क्वेश्चन आते हैं तो मैं पूरी जो प्लेलिस्ट है उसे अपडेट करता हूँ। तो ये जो वीडियो है ये मैं इस प्लेलिस्ट में डाल दूंगा। अगर आपने नहीं देखा है तो पूरी प्लेलिस्ट आप जरूर से देखना। लेकिन आज के इस वीडियो में हम इन दो इंपॉर्टेंट फैलेसीज की बात करेंगे। पिछले ईयर्स में कभी कभी ऑप्शंस में ये नाम देखे जाते थे, जैसे अफर्मिंग द कॉन्सिक्वेंट की फैलेसी या डिनाइंग द एंटीसीडेंट की फैलेसी। नाम से ही बहुत इंटिमिडेटिंग या बहुत डरावने लग रहे हैं कि भाई ये कॉन्सिक्वेंट और एंटीसीडेंट क्या है। बहुत इजीली मैं आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूं। और अब जो है ये जो नाम है ये केवल ऑप्शंस में नहीं आते बल्कि इन पे अब डायरेक्ट क्वेश्चंस भी बन करके आ रहे हैं। तो पूरा अच्छे से समझेंगे बहुत शॉर्ट में, और उसके बाद हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी देखेंगे लेटेस्ट वाले, ताकि आपको बहुत अच्छे से आइडिया हो जाए और लॉजिकल रीजनिंग आपका अच्छा हो जाए। और जिन बच्चों को नहीं पता है, जैसे लॉजिकल रीजनिंग पे पूरी प्लेलिस्ट मैंने आपको दिखाई, उसी तरीके से पेपर वन के हर एक सेक्शन पे बिल्कुल सही सही टाइम को लेकर के, बहुत ज्यादा टाइम न लगा के, कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा बातें आपको एक्सप्लेन करी हैं। तो ये प्लेलिस्ट जरूर से देख लेना जो कि यूट्यूब पे फ्री में अवेलेबल है। इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे बेस्ड टेस्ट में आपको डेली देता हूं टेलीग्राम चैनल पे, तो उनको भी जरूर से लगाया करो ताकि लेक्चर्स देखने के साथ साथ आपकी क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस होने लगे। इसके अलावा यही हमारे व्हाट्सएप चैनल पे भी उपलब्ध है यही टेस्ट सीरीज, और इसके अलावा हमारे ऐप पे भी अवेलेबल है जो कि प्ले स्टोर पे उपलब्ध है। इसके अलावा हम पेड कोर्सेज भी प्रोवाइड करते हैं। अगर आप A to Z सारी चीजें अच्छे से जानना चाहते हैं, अपने आप को बहुत बेहतर पेपर में बनाना चाहते हैं, या अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं एग्जाम से पहले हर एक सेक्शन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की अलग अलग प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है जिसके बारे में हम वीडियो के एंड में बात करेंगे। तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं और ये जो दो फैलेसीज हैं एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट से रिलेटेड, इनको देख लेते हैं। हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है। आज हम एक नई टाइप की फैलेसीज की बात करने वाले हैं जो कि रिलेटेड है एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट से। तो ये कुछ नए और बहुत बड़े और डरावने टर्म्स लग रहे होंगे, बहुत सरल है। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको भी हम लोग देखने वाले हैं क्योंकि इससे भी काफी ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो फैलेसीज के मैंने टोटल 3 अभी तक वीडियोस बनाए हुए हैं। पहला है जनरल फैलेसीज का, दूसरा है जिसमें फैलेसी ऑफ डिवीजन एंड कॉम्पोजिशन की बात की है, और अब ये तीसरा है इनफॉर्मल फैलेसी का वीडियो जिसमें एंटीसीडेंट ऑन कॉन्सिक्वेंट से रिलेटेड जो फैलेसीज हैं उनको देखने वाले। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट का मतलब क्या होता है। तो इतने बड़े बड़े टर्म है, डरावने हैं कुछ नहीं है। आप सबने इफ देन वाले सेंटेंसेस तो सुने होंगे, यदि और तब, जब और तब जिसको बोल सकते हैं ना, यानी कि अगर तुम पढ़ाई करोगे तो तुम सक्सेसफुल हो जाओगे, या कहीं भी आप इफ एंड देन लगा दो, अगर और तब लगा दो, है ना, कि अगर आज रात बारिश होती है तो कल मैं बीमार हो जाऊंगा। तो कहीं पे भी इफ और देन जहां लगता है तो इफ वाला जो सेंटेंस होता है उसको हम कहते हैं एंटीसीडेंट, और जो देन वाला सेंटेंस होता है उसको हम बोलते हैं कॉन्सिक्वेंट। एंटीसीडेंट मतलब जो पहले आए, इंसिडेंट जो पहले हो वो एंटीसीडेंट कहलाता है कि पहले हो गया, और कॉन्सिक्वेंट जो बाद में आए, जो सीक्वेंस, एक कंक्लूजन सीक्वेंस, मतलब बाद में जो चीज अकर हो वो कॉन्सिक्वेंट कहलाती है। तो इसको आप कॉज भी बोल सकते हो और इसको आप इफेक्ट भी बोल सकते हो। जैसे आज रात बारिश होगी तो मेरी छत भीग जाएगी, तो बारिश एक कारण हुआ, छत भीग गई उसका परिणाम हुआ। तो इसको आप एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट भी बोल सकते हो। एंटीसीडेंट का मतलब इफ वाला स्टेटमेंट और कॉन्सिक्वेंट मतलब देन वाला स्टेटमेंट। और समझाने के लिए मैंने लिख दिया है कि यहाँ पे आप इसको एक कारण भी बोल सकते हो और इसको एक परिणाम भी बोल सकते हो। कॉन्सिक्वेंट परिणाम है, एंटीसीडेंट कॉज। जब भी कोई फैलेसी इनसे जुड़ी हुई होती है तो वो इस कैटेगरी में आती है, एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट की फैलेसीज में आती है। दो प्रकार की जनरली ये फैलेसीज होती हैं। सबसे पहली फैलेसी है अफर्मिंग द कॉन्सिक्वेंट, यानी कि कॉन्सिक्वेंट क्या है, इफेक्ट, बाद में जो आया, नतीजा, नतीजे को अफर्म करने की फैलेसी, परिणाम को पुष्टि करने की फैलेसी। क्या कह रहा है कि अगर इफेक्ट ट्रू है तो एंटीसीडेंट भी ट्रू होगा। सरल भाषा में कह रहा है कि अगर जो देन वाला स्टेटमेंट है वो ट्रू है
तो इसके परिणाम स्वरूप क्या होगा, इसका क्या मतलब है, जो इफ वाला स्टेटमेंट होगा वो भी ट्रू होगा। तो इस फैलेसी को हम कहते हैं अफर्मिंग द कॉन्सिक्वेंट। क्या लिखा है कि अगर सूरज काम करना बंद कर दे तो मनुष्य जाति एक्सटिंक्ट यानी विलुप्त हो जाएगी। ठीक है, तो ये इफ वाला एंटीसीडेंट है कि अगर सन काम करे तो मनुष्य जाति खत्म हो जाएगी। ये जो स्टेटमेंट है इसमें एंटीसीडेंट है और कॉन्सिक्वेंट है कि अगर सन काम करना बंद करे तो मनुष्य जाति खत्म हो जाएगी। इसके बेसिस पे कंक्लूजन निकाला गया है कि अगर हम सभी खत्म हो गए तो उसका क्लियर मतलब होगा कि सन ने काम करना बंद कर दिया, है ना। तो एक फैलेसी भरा एक कंक्लूजन जो है निकाला गया है इस इफ देन वाले स्टेटमेंट से। क्या स्टेटमेंट कह रहा है कि अगर मान लो फ्यूचर में मनुष्य जाति विलुप्त हो जाए तो उसका एक ही कारण होगा, और वो कारण क्या है कि सन ने काम करना बंद कर दिया। जबकि मनुष्य जाति के असल में विलुप्त होने के कई कारण हो सकते हैं, ग्लोबल वार्मिंग भी उनमें से एक है, पानी सूख जाए, ये सब भी एक है ना। जरूरी थोड़ी कि भाई ये बात देखो, ये बात तो सही है, अगर सन रुक गया है ना, सन ने काम करना बंद कर दिया तो मनुष्य जाति विलुप्त हो जाएगी, लेकिन इसका उल्टा मतलब नहीं है। हमने यहाँ पे क्या करा, उल्टा मतलब निकाल लिया कि अगर मनुष्य जाति खत्म हो गई तो इसका तो यही हम मतलब निकालेंगे कि सन ने काम करना बंद कर दिया, जो कि गलत है। तो वही चीज मैंने यहाँ पे आपको डायग्राम बना के दिखा दी कि अगर देन वाली बात ट्रू है तो इफ वाली बात ट्रू होगी। ये क्या है, अफर्मिंग द कॉन्सिक्वेंट, यानी कि जो कॉन्सिक्वेंट जो नतीजा आपका आया है उसको आप अफर्म करने की नहीं, भैया जो कारण बताया गया है उसी कारण की वजह से ये है ना। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आ गया। अब कैसे इन सवालों को करना है उसके बारे में हम थोड़ा आगे बात करेंगे, शॉर्टकट ट्रिक भी है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। लेकिन इससे पहले हम दूसरी फैलेसी देख लेते हैं, डिनाइंग द एंटीसीडेंट, यानी कि जो एंटीसीडेंट है पूर्ववर्ती या जो इफ वाला स्टेटमेंट है उसको नकारना। यहां क्या लिखा है, अगर इफ वाली बात फॉल्स है, क्या लिखा है, अगर एंटीसीडेंट या कॉज जो है इफ वाली बात अगर फॉल्स है तो उसके परिणाम स्वरूप क्या होगा कि जो हमारा देन वाला पार्ट है वो भी फॉल्स हो जाएगा, है ना। तो अगर एंटीसीडेंट फॉल्स है तो कॉन्सिक्वेंट भी फॉल्स हो जाएगा। यहां पे एग्जांपल देख लेते हैं, इफ योर पेट इज अ कैट देन इट हैज अ टेल, कि अगर आपका जो पालतू जानवर है यदि वह बिल्ली है तो जाहिर सी बात है कि उसकी टेल होगी, जो कि बात सही है। उस पर देखो कैसा फेलिशियस कंक्लूजन निकाला गया है, योर पैट इज नॉट अ कैट देयरफॉर योर पैट कैन नॉट हैव अ टेल। अब आपका जो पैट है वो कैट नहीं है तो इसका मतलब उसकी टेल नहीं हो सकती, है ना भाई। कुत्ता भी तो हो सकता है, देखो बिल्ली होगी तो टेल होगी, बात सही है, लेकिन इसमें ये नहीं बोल सकते कि आपका जो कैट है, आपका जो पेट है वो कैट नहीं है तो अब उसकी टेल भी नहीं हो सकती। ये कौन सी बात हुई, है ना। तो ये क्या कर रहा है, डिनाइंग द एंटीसीडेंट, यानी कि अगर आपका ये जो पैट है वो कैट नहीं है तो उसको हम डिनाई करेंगे कि भैया उसकी टेल भी नहीं हो सकती, है ना। तो यहां डिनाई हो रहा है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, इफ आई वर अ हैवी स्मोकर स्मोकिंग वुड शॉर्टन माय लाइफ। कह रहा है कि अगर मैं बहुत स्मोक करूंगा तो मेरी लाइफ कम हो जाएगी। इस पे फेलिशियस कंक्लूजन क्या निकला है, दैट इज व्हाई आई डू नॉट स्मोक एंड आई एक्सपेक्ट टू लिव अ लॉन्ग हेल्दी लाइफ। और क्योंकि मैं स्मोक नहीं करता तो अब मैं हेल्दी लाइफ जीऊंगा। जैसे कि केवल एक ही कारण होता है लाइफ शॉर्टन करने का, जो है स्मोक करना। भाई अगर कोई अल्कोहल ले रहा है तो उसकी भी तो लाइफ शॉर्टन होगी, भले उसने जीवन में कभी जो है स्मोक नहीं किया हो। कोई अनहेल्दी लाइफस्टाइल है किसी की, खाना वगैरह सही नहीं खा रहा, जंक फूड बहुत खा रहा है, उसकी भी लाइफ कम होगी। तो ये गलत है बोलना कि अगर हैवी स्मोकर की जो है लाइफ कम हो जाती है, मैं तो हैवी स्मोकर नहीं हूं तो मेरी लाइफ बढ़ जाएगी, ऐसा आप नहीं बोल सकते, है ना। तो यहाँ क्या कह रहे हैं, यहाँ डिनाइंग द एंटीसीडेंट, यानी कि जो यहाँ एंटीसीडेंट में बात कही गई है हैवी स्मोकर, यहाँ पे जैसे बोला गया इफ आई वर अ हैवी स्मोकर, हमने अपने कंक्लूजन में इसको डिनाई करा है कि मैं तो स्मोक करता ही नहीं हूं। ठीक, कैट वाले एग्जांपल में भी ध्यान से देखो यही पैटर्न है कि कह रहा है कि अगर आपका जो पेट है वो अगर कैट होगी तो, और मैं क्या कह रहा हूं, मेरा पेट जो है वो कैट है ही नहीं। तो यहां पे डिनाइंग हो रही है और यहां पे क्या हो रही है, यहां पे अफर्मिंग हो रही है। तो बहुत सिंपल सा मैं आपको शॉर्टकट ट्रिक बताऊंगा, अगर आपको कम भी समझ में आया तो ज्यादा आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आपके क्वेश्चन में कभी भी इफ देन वाली कोई भी फैलेसी पूछी जाए, बाकी किसी दूसरी फैलेसी में इफ देन नहीं होता, अगर इफ और देन से रिलेटेड फैलेसी है
और उसमें जो आपका स्टेटमेंट बन रहा है अगर वो नेगेटिव बन रहा है तो आपकी डिनाइंग द एंटीसीडेंट फैलेसी होगी, और अगर जो आपका कंक्लूजन बन रहा है या जो भी आप बात निकाल रहे हैं वो पॉजिटिव बन रही है तो अफर्मिंग द कंसेक्वेंट फैलेसी होगी। पॉजिटिव नेगेटिव से भी आप आराम से इन फैलेसीज को कर लेंगे। तो यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्या लिखा है। इफ वन ईट्स मशरूम आफ्टर अ लॉन्ग गैप ऑफ टाइम वन फॉल्स इल। अगर कोई व्यक्ति बहुत लंबे समय गैप करके मशरूम खाता है तो उसकी तबीयत खराब हो जाती है। इससे क्या कंक्लूजन निकल रहा है, आई हैव बिन हैविंग सम डाइजेस्टिव इश्यूज सिंस मॉर्निंग टुडे, और मुझे कुछ पेट की प्रॉब्लम हो रही है आज मॉर्निंग से ही। देयरफॉर देयर मस्ट हैव बीन मशरूम इन माय मिक्स्ड वेजिटेबल। तो ऐसा हो सकता है कि जो लास्ट नाइट मैंने सूप पिया था उसमें मिक्स्ड वेजिटेबल में मशरूम हो सकता है। तो क्या कह रहा है, मशरूम हो सकता है, पॉजिटिव बात कह रहा है कि अगर मशरूम खाओ तो तबीयत खराब हो जाती है, आज सुबह मेरी तबीयत खराब है, इसका मतलब रात को जो मैंने खाया उसमें मशरूम जरूर होगा। तो पॉजिटिव बात कर रहा है। पॉजिटिव बात कर रहा है तो इफ देन स्टेटमेंट है, इफ ये करे देन वन फॉल्स इल, है ना। तो इफ देन वाली बात आ रही है और पॉजिटिव बात आ रही है तो अफर्मिंग द कॉन्सिक्वेंट हो जाएगा। अगला देखते हैं, इफ अनूप इज अ मेंबर ऑफ एनिमल राइट्स सोसाइटी देन ही अपोजेस हॉर्स रेसिंग। अनूप अपोजेस हॉर्स रेसिंग देयरफॉर ही इज अ मेंबर ऑफ एनिमल सोसाइटी। कह रहा है अगर अनूप जो है एनिमल बचाओ अभियान का मेंबर होता तो वो हॉर्स रेसिंग को सपोर्ट नहीं करता या हॉर्स रेसिंग का विरोध करता। अब क्योंकि अनूप विरोध कर रहा है हॉर्स रेसिंग का, इसका निश्चित रूप से यही मतलब है कि अनूप जो है वो एनिमल सोसाइटी का मेंबर है। भाई जरूरी नहीं है कोई ऐसे, भाई जरूरी मेंबर बनना जरूरी थोड़ी है, कोई ऐसे भी कर सकता है। लेकिन यहाँ पे अगेन बात ये है कि यहाँ पे अगेन पॉजिटिव कंक्लूजन है कि अनूप जो है पक्की बात एनिमल राइट सोसाइटी का ही मेंबर है। तो अगेन अफर्मिंग वाली बात आ जाएगी, डिनाइंग वाली बात नहीं होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वन वे ह्यूमैनिटी कुड डाई आउट इज इफ द सन स्टॉप्स फंक्शनिंग। ये तो वही चीज है कि अगर सन ने काम करना बंद कर दिया तो इंसान खत्म हो जाएंगे, और अगर हम खत्म हो गए तो इसका श्योरली ये मतलब होगा कि सन ने काम करना बंद कर दिया। ठीक है, तो अगेन यहाँ पे भी कुछ नेगेटिव नहीं है तो यहाँ पे भी अफर्मिंग द कंसिक्वेंट होगा। अगला देख लेते हैं, विच फॉर्मल पॉलिसी इज कमिटेड। यहाँ पे लिखा है इफ योर पेट इज अ कैट। अगेन वही चीज है, आपका अगर पेट कैट है तो उसकी टेल होगी, आपका पेट कैट नहीं है इसका मतलब देयरफॉर इट डज नॉट हैव अ टेल। तो यहाँ नेगेटिव है ना, तो जब भी नेगेटिव होगा इफ देन वाली बात होगी तो डिनाइंग द एंटीसीडेंट आ जाएगा। सिंपल सा मैंने आपको इजी तरीका बता दिया। और भी काफी सारे क्वेश्चंस हैं वो आप लगा लें, जो भी नहीं समझ में आए पूछ लें। आज के लिए इतना है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बाय और टेक केयर। सो गाइस आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छे से फैलेसीज समझ में आ गई होंगी, क्वेश्चंस भी लगा लिए होंगे आप लोगों ने। और पूरा पेपर वन अगर आप बहुत अच्छे समझना चाहते हैं इसी तरीके से कि पहले आपको लेक्चर भी मिले और उससे जुड़े हुए टेस्ट सीरीज के फॉर्म में उसी टॉपिक के क्वेश्चंस मिले, ताकि बिल्कुल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जिस तरीके से मैंने अच्छे से देख लिए हैं आप भी अच्छे से देख लो, तो ये कोर्स आप जरूर से रेफर करो। इसमें 20 से ज्यादा लेक्चर्स जो हैं वो डेमो के रूप में आपको दिए गए हैं, तो पहले उनको अच्छे से देख लो। और उसी तरीके से टेस्ट सीरीज में भी 100 से ज्यादा क्वेश्चन जो हैं वो डेमो के रूप में दिए हुए हैं। सेक्शन वाइज क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए टेस्ट सीरीज बेस्ट है एग्जाम आने से पहले, और अगर पेपर वन आपका बहुत वीक है तो सेक्शन वाइज आपका कम से कम समय लेके ज्यादा से ज्यादा कंटेंट जो है देने का ये पूरा प्रॉमिस मेरा है इस कोर्स के माध्यम से। तो जरूर से इसे भी चेक करो, और जो डेमो लेने का तरीका है वो आप यहाँ चैट कर दोगे तो पूरे लिंक्स और जो भी वीडियो ट्यूटोरियल है वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दी जाएंगे, कैसे डेमो लेना है, कैसे ज्वाइन करना है, कैसे इंटरफेस को समझना है। तो आपको यहाँ पे कॉल नहीं करना है, आपको यहाँ पे चैट मैसेज भेजना है, बाकी सारे लिंक और डिटेल जो है वो आपको शेयर कर दी जाएंगी। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में भी सारी की सारी डिटेल्स दी हैं। उम्मीद करता हूँ इसी तरीके से आप आगे बढ़ते रहें, पढ़ते रहें और प्रैक्टिस कर करके अपने आप को और बेहतर बनाते रहें। तो चलिए आज के लिए इतना है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बाय और टेक केयर।